Assalamualaikum. Today we discuss about oxides and its type. First we define oxides. Binary compound of oxygen with other elements are called oxides. The oxides may be acidic, amphoteric and basic. This classification is based upon the type of bonding. इसमें हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की 3 टाइप्स हैं। ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक कैसी नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं, उनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी। जो दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करें, एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एसिडिक मीन्स कि जब उसमें एसिड प्रेजेंट होगा और बेसिक मीन जब उसमें बेसिस प्रेजेंट होंगी। तो इस बेस पे उन्हें नेम दिए हैं। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है, उसकी ऑक्साइड्स की बॉन्डिंग पे। फिर फर्स्ट आ जाता है बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर एंड दे फॉर्म बेसिक सोल्यूशन इन वाटर। जब हम लोग मेटल ऑक्साइड लेते हैं तो उसका कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। और जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास कैसा सोल्यूशन बनता है, बेसिक सोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल ली है, एग्जांपल क्या ली है, इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ली है सोडियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम लोग इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो वैसे भी जब हम लोग बेसिस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं दी आइंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आइन दैट इज़ नोन एज बेस। जो आइन हमें हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और जो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड ऑक्साइड। तो इसमें हम लोगों ने एग्जांपल दी है सोडियम ऑक्साइड की और कैल्शियम ऑक्साइड की। जब हम लोग इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड होते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक बिकॉज दे फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। बेसिक का हम लोगों ने बताया था कि वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड है वो कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की। जब हम लोग उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोनिक एसिड की, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वन अनदर टू गिव सॉल्ट। जब हम लोग बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स को लेते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ली है सोडियम ऑक्साइड और साथ में हम लोगों ने क्या लिया है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है वो इसमें क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, और जो सोडियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट की, सोडियम सल्फेट। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने स्टार्ट में बताया था कि ऐसी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड है जो कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। दोनों प्रॉपर्टी जब शो करेंगे तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैन बी शोन एज। अब जैसे हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स दिए हैं और क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की कि कौन सी एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सी बेसिक ऑक्साइड है। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि जो ऑक्साइड्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगी वो ऑलवेज क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, क्योंकि उनमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट होता है, और उसके पास ग्रेटर अफिनिटी होती है कि वो प्रोटॉन्स को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, और वो जो इक्वल सोल्यूशन है उसमें वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते।
इसी वजह से वो इमिडिएटली अपना प्रोटॉन वाटर से ले लेते हैं और साथ में किसकी फार्मेशन कर देते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की फार्मेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट में बता रहे हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र, वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं और वो जनरली डिज़ॉल्व हो जाते हैं वाटर में और हमारे पास कैसा सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग बताया जा रहा है कि जो हम लोगों के पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर है। मीन्स कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। एंड बिहेव एज एसिड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड बेसिस टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वो बेसिस के तौर पे एक्ट करेंगे और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस लेंगे तो वो एक एसिड के तौर पे रिएक्ट करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने लिया है कि जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास किसकी फार्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की और साथ में किसकी फार्मेशन होगी, वाटर की। फिर हम लोगों ने जब जिंक ऑक्साइड लिया और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स बना है, सोडियम जिंक हाइड्रो ऑक्साइड कम्प्लेक्स।